जय हिंद दोस्तों, मैं डॉक्टर इमरान सैफी और आप देख रहे हैं मोटिवेशनल टेक्नोलॉजी चैनल। मोटिवेशनल टेक्नोलॉजी चैनल का मकसद होता है कि हम अपने चैनल के माध्यम से जितने भी हिंदुस्तान की जो लोग हैं वहां तक जो बात है, एक आम आदमी की जो बात होती है उस तक कैसे पहुंचाया जाए। जो जीवन होता है एक इंसान का, जो एक आम इंसान होता है, वो अपना पूरा जीवन किस प्रकार गुजारता है अपने बच्चों को लेकर, अपने आप को लेकर, अपने परिवार को लेकर और अपनी एक पूरे परिवार को एक साथ जोड़कर चलना एक आदमी के लिए कितना कठिन होता है। सारी हर परिस्थितियों में वो अपने आप को संभाल कर रखता है। तो आज हम इसी पर चर्चा करने वाले। हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि हमारे बहुत ही निकट और हमारे बहुत ही प्यारे मित्र है, हमारे अजय गांगुली जी, जो कि गुजरात से है। और आज इन्हीं के साथ आज जो इनका जो लाइफ है, जो इनका जीवन है, वो आज इस स्थिति में और आज यहाँ पर इतने समय अपनी फैमिली से दूर रहकर गुजार रहे हैं। तो आज हम इसी पे आज इनसे चर्चा करने वाले हैं कि इनका जो जीवन है, किस तरह से आपकी जो जर्नी है वो स्टार्ट हुई है। तो हमारे दर्शकों को जो आम आदमी है, एक जीरो लेवल से उठ के पूरे जीवन का जो संघर्ष है किस तरह से गुजार। नमस्कार। नमस्कार। आज का मित्र हमारे हैं और ये जो मोटिवेशन चैनल के बनाए हैं, बहुत ही बेहतरीन उद्देश्य रखे हैं। इस टॉपिक का नाम है सफर जिंदगी का। फिर हर एक आदमी अपने जीवन में सफर करता है और ये सफर करने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ चलना, इसे गुजारना। जी, हम समझते हैं कि जीवन इतना सरल भी नहीं है। इसको चलने के लिए, अर्थात इसको फास्ट पार करने के लिए लाइफ पड़ी है। और इस लाइफ में आपका देखेंगे अक्सर बहुत से कठिनाई, मुसीबतें आती है ना। और ये मुसीबतें जितनी आती है उतनी हमें बेहतरीन तरीका से बनाती भी है, तैयार करती है। जी जी जी। तैयार करने का अर्थात हमें ये नहीं है कि एक आम आदमी सिर्फ पैसों से या इनकम से ही वो सुखी हो। सुखी का मतलब होता है, खुश होने का मतलब होता है, या सफर को तय करने का मतलब ये होता है कि वो हर एक कठिनाई में अपने आप को तैयार कर ले, तैयार करे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है आपकी। तो हम अपनी पर्सनल बता रहा हूं, हमने अपने लाइफ पे उतार चढ़ाव बहुत देखे। जी जी जी, है ना। बचपन में हमने सुने दादी नाना नानी से राजा रंग होते हैं, रंग राजा भी हो जाते हैं। जी। तो वो हमने अपने लाइफ में प्रेजेंट टाइम देखा भी है। जी। और अपना अनुभव आप तक शेयर कर रहा हूं। लाइफ में इंसान कब बड़ा हो जाता है, जब घर से बाहर पैर कदम रखता है। सबसे ये सारी स्थितियां आपको, परिस्थितियां आपको स्थिति के तहत एक एक थाप पे समझाता है। जी 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 जी, बिल्कुल। हम देखें बचपन में खेलने कूदने से लेके, पढ़ाई से लेके आपकी एक युवा अवस्था आने तक जी, एक जिम्मेदारी अलग होती है। ठीक है। और एक जिम्मेदारी पारिवारिक होने के बाद हो जाती है। तो इस सफर के बीच में एक सफर और होता है जिसे हमें हमेशा ही हम कहते, युवाओं से कहते हैं, देश के जनता, देश के युवा, आज की पीढ़ी हमेशा इसको मानसिकता में रखें कि हम और एक परिवार लेके चलते हैं जो है हमारे माता पिता। माता पिता, बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल। ज्यादातर देखा जाए अजय भाई, बिल्कुल बिल्कुल, ज्यादातर अब न्यूज पे ज्यादातर मैं बता रहा हूँ, ज्यादातर देखा गया है कि शादी के बाद जो है लोग बदल जाते हैं। और दूसरा जो है
आपका जो है जैसे शादी होने के बाद में उन अपने जी। माँ बाप को भूल जाते हैं, उसमें लड़की लड़का होता है, दोनों मियाँ बीवी अपने माँ बाप को ज्यादातर जो है ओल्ड होम उसमें भी लोग छोड़ देते हैं। मैं इसी बात पे तो कह रहा हूँ कि इंसान या एक व्यक्ति जब अपनी जिम्मेदारियों को समझता है, जी 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 तो जिम्मेदारी सिर्फ हमारी ही नहीं होनी चाहिए, जिसने हमें तैयार किया, जी। जिसकी वजह से हम तैयार हुए। ये आज की युवा पीढ़ी क्या है ना, समय दे नहीं पाते हैं, या कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो बच्चों को मोटिवेशन नहीं कर पाते हैं। जैसे शहर के बच्चों को आप देखेंगे और गांव के विलेज के बच्चों को देखेंगे, दोनों में डिफरेंस फर्क आता है। क्यों आता है? इस वजह से आता है कि गांव के बच्चों में एक माहौल घर के अंदर का रहता है, परिवार के साथ वो पलता बढ़ता है। जी। और दूसरा क्या है, शहर के बच्चों को हम इनकम तो कर रहे हैं 80,000, 90,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, पर हम अपने बच्चों को टाइम पीरियड नहीं दे पाते हैं। ठीक, आप देखे होंगे बहुत से फिल्म इंडस्ट्री के बच्चे हैं, आप देखे होंगे बहुत से डॉक्टर के बच्चे हैं, बहुत से आर्मी के बच्चे, ये हॉस्टल में रह जाते हैं। ये हॉस्टल पीरियड जो है ना, उन बच्चों को मानसिकता में फॉरेन कंट्री टाइप कर दिया है। वो उसकी पीरियड उतना ही है कि वो उस अवस्था में आने के बाद वो जो अपने फादर मदर किया उसी को फॉलो करते हैं। हमारे गांव शहर और सबसे बड़ा संस्कार के अनुसार हम बच्चों को ये चीज बचपन से डाल देते हैं कि हमें माहौल के साथ में कैसे रहना। दूसरी बात, इस माहौल के बाद भी होते हैं क्या, हमें हमारी पर्सनल लाइफ जब आ जाते हैं, विवाह लाइफ आ जाते हैं, सेटल कर लेते हैं हम, वो लाइफ टाइम पीरियड में हम जिससे विवाह हो रहा या हमारी जो लाइफ पार्टनर बन रही है, क्या हमारे साथ वो मैच हो रहा है कि नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी देखिए, एक होता है हमारा मानसिकता, हमारी विचार हमारे घर से रिलेटेड है। जी जी उनके भी है, वो भी बहुत अपने फादर मदर के लिए है, बट वो छोड़ के जो आते हैं वो एक्सेप्ट हमारे मदर फादर को कर पा रहे हैं या कि नहीं, भाई बहन को कर पा रहे हैं कि नहीं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो सेटल कर रहे हैं तो माहौल में आते हैं, और थोड़ी सी भी फर्क हो जाती है तो हमारे परिस्थितियां, घर की स्थितियां बिगड़ने लगते हैं। और हम क्या होता है, 1 से 2 साल 3 साल बाद हमारी जिम्मेदारियां बढ़ने चली जाती हैं, बच्चे आते हैं, छोटे होते हैं, फिर हमें ऐसा लगता है कि हम इसी में सेटल हो जाए। तो वो एक स्थिति है कि हमें उन परिवारों से, अपने घर से दूर कर देता है, और फिर हम भी एक घर तैयार करते हैं। ऐसा नहीं है, हम एक घर तैयार करते हैं और हमारे भी बच्चे होते हैं और इसी चीज को फॉलो करते हैं। तो इस चीज से बचने की सबसे अच्छा तरीका, जितना हम कॉमन रहें, कंज्यूम रहें, एक साथ रहें, हम एक संगठित परिवार के साथ रहें, उतार चढ़ाव आएंगे, बीच में तकलीफें आएंगे। हो सकते हैं बड़ी भाभी छोटी भाभी को बोल दिया, छोटी भाभी बड़ी भाभी को बोल दिया, मम्मी की हो सकते हैं हमारे मम्मी की तौर तरीका थोड़ी हमसे या उनसे अलग है, उनकी बात हमें सुन, तो इसमें रहते रहते हम एक जगह ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं जहाँ पे हम सेटल कर लेते हैं। तो वो परिवार बिल्कुल अलग होता है, उनकी सफर जिंदगी का अलग ही होता है, उनका मजा भी अलग है, आनंद भी अलग है। उस परिवार के साथ रहने रहते हम समाज को भी कुछ दिशाएं दे सकते हैं। एक चीज और है, मैं आपको बताऊंगा, ज्यादातर देखा गया है आज के जो नौजवान है, जो नई अब शादियां हो रही है, नए लड़के हैं, ज्यादा देखा गया है कि वे अपने अलग ज्यादा रहना पसंद करते हैं। मतलब जॉइंट फैमिली उनको रहना बहुत वो लगता है कि हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो हमारा जो फ्रीडम है ना, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो वो चाहते हैं कि बिल्कुल हम अलग रहे, अलग खाना पीना खाए, अलग से करें जो हमारा मन करे। लेकिन एक जॉइंट फैमिली जब रहती है तो उसका एक अलग मजा होता है। लेकिन आज की जो पीढ़ी है वो शादी होने के बाद ही तुरंत 1-2 महीने बाद ही ज्यादातर देखा गया है कि वो लोग अलग रहते हैं। इसका बहुत बड़ा रीजन ये जो आप बोले, वास्तविकता में आज के टाइम हमारे देश के अंदर, हमारे परिस्थिति के अंदर, हमारे इनकम के अंदर डिपेंड करता है। हमारे देश के वरिष्ठ नेता, प्रधानमंत्री साहब, मुख्यमंत्री साहब रोजगार दे रहे हैं, उपयोग निकाल रहे हैं, हर एक तरह का
रोजगार के प्रति अनुभव को शेयर कर रहे हैं, तो इसको फॉलो करना चाहिए। क्योंकि हम युवा अगर शिक्षित नहीं कर पाएंगे, हम पेरेंट्स अगर अपने बच्चों को शिक्षित नहीं कर पाएंगे, तो क्या होगा कि ये देश के ऊपर ही एक प्रेशर आ रहा है। हमारे देश मतलब हमारे घर मतलब देश, तो घर में हम आज 2 भाई हैं, 4 भाई हैं, और हम अगर शिक्षित हैं तो हम कहीं ना कहीं अपना सेटल कर सकते हैं इनकम में। तो क्या होता है, हमारा इनकम एक हो जाता है, और परिस्थितियां ऐसी होती है परिवार में, बड़े फैमिली में, तो वो उसको फिल नहीं कर पाते हैं, फुलफिल, और उसके साथ क्या होता है, विवाह हो जाता है। तो वो बच्चों को क्या लगता है, छोटी सी इनकम और हम अपने परिवार को खुश रख सके, तो उसके वजह से क्या होता है, इनकम के हिसाब से आज का सबसे बड़ा है भाई पैसे, रुपए, है ना। बिल्कुल। आपका इनकम अगर ज्यादा है तो आप ज्यादा खर्चा करोगे, कम है तो कम करोगे, कम में हमारी गुजारा होती नहीं है। तो आदमी उस चीजों की वजह से अपने परिवार से थोड़ा अलग हो जाता है। एक चीज और बताइए, दूसरा क्या होता है, शहर में रहने से दूसरी जगह वो माता पिता भी समझते हैं उनकी नौकरी एक जगह है, हम एक जगह है, ट्रैवल हो नहीं सकता है, हमें वो रख सकता नहीं, हम उनके पास रह नहीं सकते हैं, ये भी एक परिस्थिति आती है। तो देखिए हमारे देश में तरक्कियां हो रही है, आज हमारे देश आगे बढ़ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो नौकरियों का सिर्फ सरकारी नौकरी पे ही हमें डिपेंड नहीं रहना, हमें खुद के अंदर स्किल तैयार करना है, और उस स्किल के द्वारा ऐसा नहीं कि एक ही स्किल पकड़े, हमारे पास अगर अनुभव है और हम शिक्षित हैं, तो शिक्षित बच्चे अक्सर देखेंगे आप 2-3 स्किल से इनकम कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और उससे अपना फील हो जाता है, तो क्या अपने फादर मदर के साथ भी सेटल हो जाते हैं। तो हम चाहते हैं, और आपको भी कहते हैं, युवाओं को भी कहते हैं कि आने वाले टाइम में आप अपने आप को तैयार कीजिए, और बहुत बेहतरीन तैयार कीजिए, और अपने परिवार के साथ जुड़े रहें। ये तो है, ये तो एक चीज है। आप कम से कम जो है आज बहुत समय से बाहर हो, जी जी, सबसे कठिन समय होता है फैमिली से दूर रहना। बिल्कुल। अगर हमारी बात किया जाए तो हम अपनी फैमिली से 2 या 3 दिन हम बाहर रह सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा हम बाहर नहीं रह सकते। बिल्कुल। लेकिन ये परिस्थिति में जब आप बाहर आए हो, जो लोग अपनी फैमिली को पालने के लिए, पोषण करने के लिए, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देने के लिए, बिल्कुल बिल्कुल, अच्छे स्तर पर पहुंचाने के लिए, मकान सब कुछ बनाने के लिए लोग बाहर रहते हैं, वो क्योंकि उनका जो दर्द होता है ना, वो बाहर किस प्रकार रहते हैं, क्या दर्द महसूस होता है जो फैमिली से दूर रहता है। ये जो बाहर रहने वाली है ना, देखिए हमारे देश में बहुत से परिवार बाहर ही रहते हैं, क्योंकि हर प्रकार का कार्य है, हमारा कार्य कंस्ट्रक्शन से जुड़ा है, और हम लगभग जब तक हमारे बच्चे को हमने अपने पास रखने का क्षमता था, अर्थात हमारे पास उनका एजुकेशन के लेवल ले पाते हैं, क्लास 8 तक आप अपने साथ रख सकते हैं, तो हमने 15 साल लगभग अपने बच्चों के साथ रहा। ठीक है। बाद में क्या होता है, एक टाइम उन बच्चों को भी उसका एजुकेशन की वजह से हमें एक जगह सेटल करना ही पड़ता है। ठीक है, हमें क्या है ना, स्टेट वाइज कंस्ट्रक्शन में जॉब होने की वजह से, ट्रांसफर लेवल के जॉब होने से ये परिस्थितियां तो आएगी, हमें भी पता था, उनको भी पता था। हम दोनों ने एक दिन बैठ के डिसाइड किया कि भाई अब हमारी लाइफ तो नहीं है, हमारे बच्चों की लाइफ के लिए भी हमें सोचना है। बिल्कुल। या हमें विलेज सेटल होना होगा, या हमें कहीं और प्लॉट लेके सेटल होना पड़ेगा, या फिर हमें कहाँ सेटल होने से अच्छा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने देखा, दोनों में डिसाइड किया कि भाई हम फैमिली के साथ ही रहेंगे। हमारे बड़े भाई साहब हैं, हमारे छोटे भाई साहब हैं, उनके फैमिली है, मम्मी है, पापा है, ये सब के साथ में। लेकिन हमारा पॉसिबल नहीं हुआ, क्योंकि हमारा जॉब कंस्ट्रक्शन जॉब, ट्रांसफर लेवल होने की वजह से उनको एक जगह सेटल किया। क्योंकि मेरी बड़ी बेटी का एग्जाम का, कॉलेज का एडमिशन का बारे में था, आज इंजीनियरिंग कर रही है इलेक्ट्रिकल से, और लड़का भी 11th में है। तो इन दोनों का भविष्य के लिए हमें उनसे कुछ सालों के लिए तो भाई होता है ना लोगों की, तो
हमें तकलीफ तो होती है भाई, एक बैचलर लाइफ गुजारना और एक फैमिली लाइफ से निकल के वो बहुत डिफिकल्ट होता है, कठिन होता है बिल्कुल। क्योंकि आपे मेस का खाना खाना है, खुद का अरेंजमेंट करना है, खुद का सारा सेटलमेंट रखना है, तो तरह का घर हो जाते उस टाइम, तो उनको उस तरह से हैंडल करना तो भाई आम आदमी का बस में तो नहीं है। फिर भी जिन जिन व्यक्तियों का ये आता है वो पीरियड उसको झेलना पड़ता है। हाँ, तो इसमें कष्ट तो है। हम देखा जाए तो कभी कभी अलग ही सोच में जब पढ़ते हैं, उनको बारे में बचपन के बारे में सोचते हैं, उनके फैमिली अपने फैमिली के बारे में सोचते हैं, बच्चों के बारे में सोचते हैं, तो दुख तो होता ही है, स्वाभाविक है। उन बच्चों के साथ जब हम आज के डेट में फोन में बात करते हैं या वीडियो कॉल में करते हैं, तो हम उसे ये अनुभव नहीं होने देते कि हम तकलीफ में ना, तो वो भी फिर सेटलली सैड हो जाएगा, मतलब उनको पता इमोशन नहीं होना है, उसे हमें टैकल करना है, क्योंकि वो हमारे पीरियड का टाइम तो हम कर रहे हैं, उन्हें भी करना होगा आने वक्त में है ना कि एक अलग रहना। लेकिन बच्चे हमारे समझते हैं, उन लोग कहते हैं कि आप जितना जल्दी हो हम एक साथ जॉब पकड़े तो बेटर रहेगा, ये इधर ही नियरेस्ट। तो हम कोशिश तो करते हैं, लेकिन भाई जॉब तो जॉब होता है, काम तो काम होता है, और लाइफ में बच्चों को अगर तैयार करना है, उनके भविष्य को सोचना है, तो हमें इनकम के लिए या स्रोत जो है वो तो अपनाना ही पड़ेगा। एक चीज मैं बताना चाहूंगा, सवाल अभी निकला है जी भाई, आप एक आम आदमी जो होता है जी, वो अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा संघर्ष करता है अपनी फैमिली। बिल्कुल, मिडिल क्लास हमेशा ही एक आपका परिस्थिति से गुजरता है, लेकिन आप उसको अनुभव नहीं कर पाएंगे। अब लेकिन एक चीज है, अनुभव करने के लिए उनके लाइफ में प्रेजेंट टेंस में जाना पड़ेगा। जब जाएंगे ना, तब आपको ऐसा पता चलेगा एज वो व्यक्ति कितना स्ट्रगल कर रहा है, वो फैमिली कितना स्ट्रगल कर रहा है, जैसे अब आप कर रहे हो। लेकिन हम ये समाज बता भी तो नहीं सकता है, ये समाज बताएगा कैसे बताएगा, क्यों बता के भी मिलना तो कुछ नहीं, हासिल तो नहीं होगा। इसलिए तो हम कहते हैं कि देश में हमारे आज के टेक्नोलॉजी इतने आ गए हैं कि आप कोई भी स्किल सीख सकते हैं, कोई भी जॉब पकड़ने के लिए नियरेस्ट अपने विलेज एरिया में आप उस टैकल को कीजिए। हर स्टेट आज डेवलप हो रहा, आप देखिए आज बेहतरीन से बेहतरीन तरीका से डेवलप हो रहा है। आपको मध्य प्रदेश देख लिए, बेहतरीन से बेहतरीन डेवलप हो रहा है। गुजरात तो ऑलरेडी डेवलप है ही, इंडस्ट्रियल भरी हुई है, और बिहार भी आज के डेट में बहुत डेवलप करने की परिस्थिति में आ चुका है। बंगाल भी आने वाले सालों में शायद और तरक्की करेंगे। अभी जो परिस्थिति चल रहे हैं हमारे देश में, हो सके हम तो आशा करते हैं हर स्टेट डेवलप करे और वहां की जनता जॉब पर्पस पे, स्किल पर्पस पे अपने ही माँ बाप के साथ, अपने परिवार के साथ गुजारा करें। और एक बात है, अगर हम आपको ये कहें, आप तो हमारे मित्र हैं, अगर हम इस जॉब पे ना होते तो आपसे भी मिल ना पाते, है ना। अगर हम अपने ही स्टेट में रह जाते तो यहाँ तक ना पहुंचते, आप तक मुलाकात ना होती, है ना। तो हम ये नहीं कहेंगे कि हमें हर राज्य में, अलग अलग राज्य में अकेला हर पर राज्य का एक ही राज्य में रह जाए। भाई राज्य से बाहर भी निकलना चाहिए। जैसा घर हमारा है, ऐसे ये देश भी हमारा घर ही है। बिल्कुल, देश भी हमारा भी निकले बाहर, एक भाई को दूसरे भाई देखे, मिले, वहाँ की हम सीखने को मिलता है, सीखने को मिलता है सब लोगों से। हर राज्य में आप पहले तो देखिए लैंग्वेज सीख लेंगे, उनकी परिभाषा समझेंगे, उनकी कल्चर समझेंगे, ये भी एक स्किल है, ऐसा नहीं है, ये भी एक स्किल है। इससे क्या होगा कि आप किसी भी राज्य में गट्स पैदा कर सकते हैं। बिल्कुल, आप अभी बंगाल जाएंगे या गुजरात जाएंगे या बिहार जाएंगे तो आपको वहाँ अनफिट महसूस होगा, है ना। लेकिन आप जब वो उनसे परिचित रहेंगे तो अनफिट नहीं महसूस। जैसे हम अब आज 4 साल से यूपी में हैं, हमें
ऐसा महसूस होता है ये मेरा ही घर है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जाने के टाइम तो शायद हमें तकलीफ भी होगा, लेकिन ये यादें रहेंगी, ये यादगार है, यादगार रह जाती यादगार है। है। ये एक लाइफ का एक पार्ट है। हम अपना सफर तो तय कर रहे हैं और करना ही है इसको, चाहे आप अप करें या डाउन करें, बट इसमें जो ये यादें हमें मिलेंगे आज तो नहीं, हम जब 60-70 साल के हो जाएंगे, जब आप भी महसूस करेंगे। हमारे एक मित्र, आपको बता रहा हूँ, मेरा लगभग आज 30 साल के 20 से 30 साल का पुराना मित्र है जी जी। महाराष्ट्र के हैं, चिपळूण डिस्ट्रिक्ट के हैं जी। हम उस टाइम 16-17 इयर्स के होंगे। हमने बहुत बचपन से जॉब पकड़ा है, बहुत स्ट्रगल किया और स्ट्रगल के बाद आज इस परिस्थिति में पहुंचा हूं कि एक कामयाब, एक मुकाम पर, एक कामयाब पति, एक कामयाब पिता होने का फर्ज अदा किया। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी बात है, हमने उन मित्र को आज भी हमसे सुदीप फोन करते हैं, उनकी मम्मी भी बात करती है, उनके मैरिज नहीं हुए थे, मैरिज हुआ, मैरिज उनकी, हम मराठी में कि उनको आई कहते हैं, और बड़े भाई को भाव बोलते हैं, भाव बोलते हैं, तो ऐसे बोलते हैं, बड़ा भाव। और हमारे जितने हैं उनके महाराष्ट्र में जैसे बोलते हैं, काय ग कसा है तुम्ही, सुधीर भाई काय करतात तुम्ही। बिल्कुल। अच्छा, मराठी लैंग्वेज भी हमें बहुत पसंद है, आज सीखा हमने, और उनके परिवार से भी बहुत नजदीक से जुड़ा। हमारे 2 बहन थे, उनकी विवाह शादी भी हुई। हमने 7 साल लगभग महाराष्ट्र में थे। हमारी फर्स्ट जॉब बॉम्बे था, बॉम्बे चिपळूण में हमारा सेकंड जॉब था। बॉम्बे चेंबूर में हम थे, चेंबूर में। हाँ, माहौल बोल के एक माहौल गांव है, वहाँ हम थे। बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम एज ए सुपरवाइजर थे हमने, तो वहाँ 1 साल ही था। उसके बाद हम दिल्ली ट्रांसफर सोनीपत हो गए थे, फिर हम बॉम्बे, फिर कल्याण आए। कल्याण के बाद हमें ट्रांसफर हुआ कंटिन्यू जो है आप कंटिन्यू चलते रहे, ट्रांसफर होता रहा तो इस पीरियड आपका चलता रहा। लेकिन एक चीज, एक सवाल आ रहा है मन में, आप आज इतनी संघर्ष, आपके जैसे इस देश के अंदर करोड़ों लोग हैं। बिल्कुल, ये तो जैसे आज हो सकता है कि आपकी बेटी है, आपका बेटा है, आपकी हो सकता है कि वाइफ, हमने पता है संघर्ष का। लाइफ में बहुत लोग ऐसे होते हैं ना, इनकम करते हैं, संपत्तियां बनाती हैं, लेकिन हमने अपनी संपत्तियां अपने औलाद को ही माना। औलाद की, हाँ बिल्कुल। हमने जितने भी कमाया या जो भी हमने इनकम किया, हम दोनों ने डिसाइड किया था फैमिली में कि भाई हमें पैसे और संपत्ति या धन कुछ नहीं मिलने वाला, रह के भी नहीं रहेगा। बिल्कुल, हमें तैयार करनी है तो औलाद तैयार कर। अगर हम औलाद को तैयार करते तो वो हमसे सबसे बड़ी दौलत है हमारे लिए। लेकिन आप जो है दौलत, तो एक सेकंड, दौलत है, जैसे आपका संघर्ष है, आप अपनी औलाद के लिए कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसा पीरियड आता है जब बच्चों की शादी हो जाती है, लड़की तो ज्यादातर माँ बाप से बिल्कुल वही रिश्ता मानती है, लेकिन जब आगे चल के जो लड़के का जो परिवर्तन होता है ना, उसका वो पीरियड बड़ा दुख भरा होता है। तो हम तो यही कहेंगे, अब हर उनके मेरे भाग्य में क्या है वो तो हम नहीं बता सकते, वो तो आपकी, लेकिन हमने जो संस्कार उनको दिया है, और अब तक जो पीरियड चल रहे हैं, हमारी बच्ची हो गई 20 साल के करीब कॉलेज में है, तो वो जुड़ाव अभी तक लगाओ तो दिख रही है, बेटे में भी है और हर परिवार में होना चाहिए, और हमारे अंदर भी था, हमारे बड़े भाई साहब के भी हैं, सबके हैं। तो वो हम क्या सोचते हैं कि वो हम अपने औलाद के हमें करेगा या नहीं, वो तो वो बड़ी बात है, वो बड़ी बात है। लेकिन आज देश के अंदर करोड़ों ऐसे बच्चे हैं जिनकी हिस्ट्री न्यूज चैनलों में आती रहती है कि माँ बाप ने उनको पढ़ाया लिखाया और आज उन्हें वो खाना भी नहीं दे रहे। वो ऐसे बच्चों क्या कहना चाहोगे? इसीलिए तो हमने आपको पहले ही बताया कि हमें बच्चों को अंदर में एक ऐसा बेहतरीन स्किल पैदा कर देना है, तो ऐसा बेहतरीन एजुकेशन दे देना है कि वो फैमिली से दूर ना हट पाए, उनको इनकम का स्रोत तो मिल जाएगा, तो फिर वो
कहाँ जाएगा? तो वही तो बता रहा हूँ कि दौलत ही सब कुछ नहीं होता है। हम उनके अंदर उतने ज्ञान दे दें, उतनी एजुकेशन दे दें, उतने डेवलप कर दें उसे कि वो हमें छोड़ के हट ही ना पाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम उनमें चाहता तो मैं आज नहीं भी तो 50 लाख रुपया जमा सकता था। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? लेकिन हमने वो चीज नहीं चाहा। हमने चाहा कि भाई वो उनकी सीबीएसई बोर्ड में बचपन से इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया, उनकी जो भी ख्वाहिशें थी आज भी उनको हमने फिल किया। और ऐसा है कि एक टाइम उसे महसूस तो होता होगा कि हमारे लिए पेरेंट्स इतने कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं भी ऐसा एज ए आशा करता हूँ कि वो बेहतरीन तरीके से तैयार हो और आगे के लिए सोचे। हमारे साथ आज हमारे मित्र जुड़े अजय भाई, और इन्होंने दर्शकों एक अपने जो जीवन है ना, जीवन एक की जो कहानी, जो संघर्ष है, आज इन्होंने बताया अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने माता पिता के लिए। इन्होंने घर से बाहर रह के कितना संघर्ष कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात होती है जब आप घर से दूर रहते हो ना, वो जो पीरियड होता है अकेलेपन का, वो सबसे कठिन होता है। वो पीरियड बहुत है। तो ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं जो आज हमारे देश के अंदर, जो अपनी फैमिली को अच्छे, अपने बच्चों को एजुकेशन देने के लिए, अच्छी पोस्ट पहुंचाने के लिए, मकान, दुकान, मतलब हर चीज अपनी फैमिली के लिए अच्छी सुविधा देने के लिए आप जैसे लोग आज भी आज संघर्ष कर रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जितने भी लोग, जितने भी बच्चे आज की डेट में हैं, अपने माँ बाप को सपोर्ट करें, उनको देखें और आगे बढ़ के अपने माँ बाप की केयर करें। अपने माँ बाप जो शादी के बाद में जो परिवर्तन आता है, अपने माँ बाप को छोड़ते हैं, वो चीजों को उसका परिवर्तन होना चाहिए। बिल्कुल। तो हमने बहुत सारी चीजें आज अजय भाई से चर्चा की है, और आप आज हमारे साथ जुड़े, आपने अपने जीवन के बारे में, एक नॉर्मल लाइफ जो होती है उसके बारे में आज आपने बताया कि एक नॉर्मल आदमी का जो एक संघर्ष होता है अपनी फैमिली के लिए, एक पीरियड होता है बचपन से लेकर एक लास्ट एज तक, वो किस तरह से गुजरता है। तो दर्शकों, सब कुछ इनसे आज बातचीत हुई है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल के साथ जुड़े। और दर्शकों, आप लोग भी हमारी इस वीडियो को बहुत ज्यादा प्यार दीजिए और समझिए कि एक आम आदमी किस प्रकार संघर्ष करता है, और संघर्ष करके अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, अपनी फैमिली को खुश रखने के लिए, अपनी सुविधा देने के लिए एक दूसरे स्टेट, दूसरे राज्य में, दूसरे जिले में दूर रहता है, वो किस प्रकार से वो रहता है। तो इसका महसूस हर बच्चे को अपने माँ बाप को देखकर करना चाहिए। तो हमारे इस चैनल को लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट पार्ट फिर हम आपको फिर मिलेंगे किसी भी एक ऐसे व्यक्ति के साथ जो जीवन से जुझा हुआ हो, जीवन की उसकी कहानी हो, उसी के साथ नेक्स्ट पार्ट में आपको मिलने वाले हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।